सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। अन्य सभी साहित्य प्रेमी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साहित्य के परीक्षार्थियों का भी मेरा नमस्कार। मैं BL सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर, अपने निजी साहित्यिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आपकी साहित्यिक संबंधी जिज्ञासाओं को पूरा करने में सक्षम हो रहा हूँ। इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में आज हम फिर ढोला मारुआ दोहा के कुछ दोहों की व्याख्या लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। BA पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में मारवाणी का संदेश से संबंधित दोहे संकलित किए गए हैं। इन दोहों के संबंध में 2 वीडियो मैंने पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब ये अंतिम वीडियो भाग तीसरा लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस बात की जानकारी दी है कि आदिकालीन लौकिक काव्य के अंतर्गत ढोला मारुआ दोहा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगाथा काव्य है। इसमें मारवाणी और मालवणी 2 नारियों की मनस्थिति को और उनकी वीर वेदना को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ढोला की पत्नी अपने पति के पास अपनी वीर वेदना का संदेश एक पथिक या ढाडी के माध्यम से भेजती है, जो बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है। वह विभिन्न प्रकार के रूपक बना करके, विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर के अपने मन की व्यथा, वीर वेदना की पीड़ा अपने पति के पास पहुंचा रही है। अपन ये देखते हैं कि किस प्रकार से मारवाणी वीर वेदना में छटपटाती है और अतिशय पीड़ा उसके संदेश में झलकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ और दोहे शेष बचे थे, उनकी भी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इन दोहों का व्याख्यान करने से पहले मैं इनका वाचन करता हूँ। पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कमलणी सूरज उगई आई। पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलई पहचाई, जोवन खीर समुंदर हुई रतन जय काढ़ई आई। पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाई, जंघा केलिनी फली गई स्वात जू बरसों आई। पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलई पहचाई, सावज संबल तोड़ से ही बैसासन ही न जाई। इन दोहों का पहले अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पंथी ढाडी के लिए है, जो एक संदेशवाहक है, पथिक है। संदेशड़ी समाचार, वीर वेदना से युक्त संदेश। लग ढोलई ढोला तक, पहचाई पहुंचाना। धन पत्नी के लिए है। कमलाणी कोमल अंगों वाली, कमलनी कमल के सदृश है। सूरज सूर्य के लिए है। उगई उदय, आई आकर के। जोवन यौवन के लिए है। खीर समुद्र क्षीर सागर। रतन
रत्न माणिक मोती जैसे काढ़े निकालना। यहाँ रत्न संतान उत्पत्ति के लिए भी किया जा सकता है। जंघा केलनी फैली गई, जंघा जांघ केलनी केले के सदृश से फैल गई हैं। स्वात जो स्वाति नक्षत्र, वर्षाओं वर्षा करना। सावज हिंसक पशु के लिए है। संभड़ सांकड़ के लिए है। तोड़सेई तोड़ने वाला। वैशासणी विश्वास। न जाई न दिया जा सकता। इन दोहों की व्याख्या करने से पहले हम इसके प्रसंग को समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस बात की जानकारी दी है कि ढोला मारूरा दोहा मूल रचना कवि कल्लोल या कुशललाभ के द्वारा रचित है, जिसके पाठ का संपादन नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा किया गया है। नरोत्तम दास द्वारा संपादित ढोला मारूरा दोहा से संकलित दोहे यहाँ लिए गए हैं। मारवणी अपनी विरह वेदना का संदेश अपने पति ढोला के पास एक पथिक के माध्यम से, संदेशवाहक के माध्यम से भेज रही है, और जो वो संदेश पथिक को बता रही है वही यहाँ अवतरित हैं। मारवणी पथिक को कहती है, पंथी एक संदेश रही लग ढोले पहचाई, कि है पथिक तू एक संदेश मेरे पति ढोला तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करना, और उनको कहना कि धन कमलानी कमलनी सूरज उगई आई, कि तुम्हारी पत्नी कोमल अंगों से युक्त है और कमलों के सदृश से, या ये कहें कमल के सदृश से उसका शरीर है। जिस प्रकार से कमल का पुष्प सूर्य के उदय होने के बाद में ही विकसित होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे कोमल अंगों वाली पत्नी रूपी कमलनी विरह वेदना में अति से मुरझा गई है। इसलिए सूरज उगई आई कि आप उसके जीवन में सूर्य के समान उदय होकर के अवश्य आए, ताकि ये कमलनी विरह वेदना से मुक्त होकर के संयोग जीवन में अत्यधिक खिल करके आपको जीवन का आनंद प्रदान कर सके। आगे फिर वह उस पति को संबोधित करके अपने पति ढोला के पास संदेश पहुंचाने के लिए कह रही और कहती है कि हे पथिक, तुम एक और संदेश मेरे पति के पास पहुंचाने का कष्ट करना, और उनको कहना कि जौवन खीर समुद्र हुई रतन जे काटे यही, कि मैं पूर्ण यौवनवती हो गई हूँ, अर्थात पूर्ण यौवन रूपी क्षीर सागर के सदृश हो गई हूँ। रतन से काट यही, अरे कि तुम शीघ्र आओ और इसमें संतान उत्पत्ति रूपी रत्नों को निकालो और अपने जीवन को धन्य करो। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से क्षीर सागर से भांति भांति के रत्न निकाल करके लोग धनवान हो जाते हैं, या क्षीर सागर से समुद्र मंथन के समय बेशकीमती रत्न देवताओं ने निकाले थे, ठीक वैसे ही तुम्हें भी शीघ्र आकर के मेरे इस विरह वेदना में डूबे यौवन रूपी क्षीर सागर से शीघ्र आकर के तुम्हें भी संतान उत्पत्ति रत्नों को मेरे जीवन से निकालना चाहिए, या उनको जन्म देना चाहिए, ताकि मेरी विरह वेदना तुम्हारे आने से ही समाप्त होगी
और इस यौवन रूपी क्षीर सागर में भी तुम ही आकर के संतान रूपी रत्नों को पैदा कर सकते हो। आगे फिर वो पथिक को संबोधित करके कह रही है कि हे पथिक, एक और संदेश मेरे पति तक पहुंचाने का प्रयास करना और उनको कहना कि जंगा केलनी फली गई, सवात जो बरसों आई, कि मेरे यौवन के अति से वेग के कारण मैं पूर्ण यौनवती हो गई हूँ, अर्थात मैं पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ। और जिस प्रकार से केलली का वृक्ष पूर्णतः फैल करके अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रस्तुत करता है, वैसे ही मेरी जंघाएं यौवन के प्रभाव के कारण केले के सदृश से फैल रही हैं, पुष्ट हो गई हैं, या पूर्णतः यौनवती जंघें तैयार हो गई हैं। इसलिए तुम्हें शीघ्र आकर के स्वाति नक्षत्र के रूप में वर्षा करके इस पे से कपूर को पैदा करना चाहिए। अर्थात कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की वर्षा से केले के पत्तियों पे कपूर का निर्माण होता है, वैसे ही तुम भी इस यौवन से स्वाति नक्षत्र के रूप में अपने प्रेम की वर्षा करके और सांसारिक सुख रूपी या सहवास रूपी कपूर को प्राप्त कर सकते हो। आगे फिर वह पति को संबोधित करके एक और संदेश ले जाकर के अपने पति ढोला तक पहुंचाने की कहती है और कह रही है कि सावज संबल तोड़से, कि मेरा ये यौवन एक हिंसक पशु के सदृश से हो गया है। कि जिस प्रकार से कोई हिंसक पशु अपनी रस्सी या सांकल को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास करता रहता है और उसको किसी भी प्रकार से बेशासन न जाए, विश्वास में नहीं लिया जा सकता, ठीक वैसे ही मेरा ये यौवन एक हिंसक पशु के रूप में जो बंधन रूपी सांकल है उनका तोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह अवश्य ये तोड़ देगा। अब इसको और ज़्यादा विश्वास नहीं लिया जा सकता या और ज़्यादा दिलासा नहीं दी जा सकती। इसलिए तुम शीघ्र ही आओ ताकि ये यौवन हिंसक होने से पहले तुम इसके ऊपर अपना बंधन लगा सको। इस प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ कवि कल्लोल के द्वारा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी है और उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार को मुख्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपको कवि कल्लोल के द्वारा रचित ढोला मारूरा दोहा की व्याख्याएं पसंद आई होंगी और आपकी हर प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने में मेरा ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। मेरे वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें। आपकी हर प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।